गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सदगुरुदेव स्वामी देवदयाल महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से सत्संग की कुछ अनमोल बातों का चर्चा करें। हमारे गुरुदेव ने अपने जीवन काल में हमें बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान दिए और उन ज्ञान को महाराज जी ने हमारे अंतःकरण में बैठकर हमसे मनन करवाए और हमारे आचरण में भी लेकर आए। ज्ञान वही है जो हम उसको पहले प्राप्त करें, सुने, गुरु से लें और फिर उसको बोध करें, उसको महसूस करें, अनुभूत करें, मनन करें और फिर उसको अपने आचरण में लाएं। यानी कि जो ज्ञान हमने गुरु से पाया उस ज्ञान का मनन करा, मनन करके उस ज्ञान को हम आचरण में लाए। उसके बाद उस ज्ञान का हमने प्रसारण करा। आध्यात्मिकता में ये चारों सोपान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान का अध्ययन करना, ज्ञान को प्राप्त करना, उसका मनन करना, उसको आचरण में लाना, फिर उस ज्ञान का प्रसारण करना। महाराज जी का तो जीवन ऐसा ही रहा। महाराज जी तो ज्ञान के अद्भुत भंडार रहे। साधारण व्यवहारिक जीवन में देखा मैंने, जो इस शरीर को उनके चरणों में सन 1972 से लेकर 98 तक निरंतर सेवा में रहने का मौका मिला कि महाराज जी के हर शब्दों में इतने ज्ञान भरे हुए थे कि जैसे कि गागर में सागर हो। और महाराज जी जो फरमान करते थे साधारण रूप में बैठे हुए और हम लोगों को साधारण बातों में ही इतना कुछ ज्ञान भर देते थे। और महाराज जी अंदर से जो ज्ञान निकलता था वो ज्ञान था जो महाराज जी अपने जीवन में उतारते थे। महाराज जी उस ज्ञान को अपने अंदर हृदयंगम करके अपने आचरण में लाते थे और हमें समझाते थे और हमें यह आज्ञा देते थे कि इस ज्ञान का आगे प्रचार प्रसार करो। ये छोटी सी बात है। महाराज जी ने अपने जीवन काल में अपने पिता के आशीर्वाद से, आज्ञा से रामचरितमानस का वो पाठ करते थे और महाराज जी के पिताजी वो पाठ को सुनते थे। और लाला लालचंद जी, और उसमें जो ये शब्द लिखा होता रामचरितमानस में परहित बसे जिनके मन माही तीनों तात कछु दुर्लभ नहीं। यानी कि जिसके अंदर परहित की भावना होती है, भगवान फिर उसके उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ते। हर प्रकार के रिद्धि सिद्धियों से उसका जीवन उत्प्रोत कर देते हैं। उसे किसी बात की कमी नहीं रहती। ये शब्द महाराज जी ने अपने जीवन में उतार लिया बाल्यकाल से ही। और फिर जैसे व्यवहारिक जीवन में महाराज जी ने गांव वालों की सेवा करी। गांव में अगर पानी की तंगी है, पानी की सप्लाई करने की सेवा करी महाराज जी ने, दिलवाया। पहले जैसे वो कुएं बनवाए, तालाब लगवाए, मंदिर बनाए। फिर गांव में एक जैसे रामचरित मानस में, मानस को पढ़ने से कितनी भक्ति मिलती है, कितना आत्मिक शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है। वो आनंद, आत्मिक शांति महाराज जी ने सत्संग के द्वारा गांव वालों में बांटे। और इस प्रकार महाराज जी ने जीवन में जो भी ज्ञान प्राप्त किया, चाहे पुस्तकों से, चाहे गुरु के चरणों में रहकर, उन्होंने उस ज्ञान को अपने अंदर मनन करते हुए जीवन में उतारा, हम लोगों को समझाया
और उसका प्रचार प्रसार करा। महाराज जी की अनुभूति इतनी गहराई में थी कि उनकी एक एक बात हमारे दिलों में एकदम घर कर जाती थी। जो भी महाराज जी वचन करते थे, दिल और दिमाग में उसका एकदम बहुत गहरा छाप पड़ जाता था। तो आज के जो सत्संग में ऐसी कुछ अनमोल बातें हैं जो महाराज जी अपने जीवन में हम लोग को समझाए, और सिर्फ 15 मिनट समय लगाते हुए इनकी चर्चा करना चाहूंगी। महाराज जी क्या फरमाते हैं, सबसे पहले कि अ, जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है, मूल्यवान है, क्योंकि प्रत्येक क्षण में ईश्वर का वास है। जो प्राणी, जो भगत प्रत्येक क्षण में जीता है, वो जीवन का असली आनंद को प्राप्त करता है। महाराज जी फरमाते हैं कि आनंद और विकास के लिए हमें किसी अच्छे क्षण के लिए प्रतीक्षा करना जीवन को व्यर्थ गंवाना है। बहुत से लोगों को हम कहते हैं कि भाई ध्यान करो, भजन करो, योग करो। लोग क्या कहते हैं, अभी तो काम करने का समय है, अभी ध्यान भजन का तो समय, जब रिटायर हो जाएंगे, बड़ी उम्र के में आ जाएंगे, ध्यान भजन तो तब कर लेंगे, सत्संग तब कर लेंगे। ऐसे लोग अपने जीवन को व्यर्थ गंवाते हैं। जीवन की हर घड़ियां उनकी बिल्कुल व्यर्थता में जाती है। महाराज जी का फरमान यह है कि हमें अच्छे क्षणों के लिए कभी प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। हर क्षण, हर घड़ी मूल्यवान है, और हर क्षण, हर घड़ी हमें आनंद में जीना चाहिए, और हर पल हमें अपने विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसीलिए अच्छा समय आएगा, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे जो लोग करते हैं, इसका मतलब वो लोग आलसी लोग हैं। वो अपना जीवन का विकास नहीं कर पाते, और जीवन की हर क्षण का आनंद नहीं ले पाते। जब हम ये सोच के जिएंगे कि मैं हूं, मैं एक शुद्ध बुद्ध पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंदर ईश्वर है, क्योंकि मैं उसका अविनाशी अंश हूं, वो हर पल मेरे अंदर है, मैंने उसकी उपस्थिति की आनंद को अपने अंदर अनुभूत करना है। वो शक्ति का दाता, मेरे प्राणों के प्राण हर पल मेरे अंदर है, तो मुझे उनकी शक्ति का सदुपयोग करते हुए हर पल कर्मठ रहना है। हर पल मैंने पुरुषार्थ करना है, तभी अपना जीवन जीना है। जो लोग इस भाव से जीवन को जीते हैं, उनका जीवन हमेशा सफल रहता है। अगला बात, अनमोल वचन भरत जी क्या समझाते हैं कि जैसे एक पक्षी को हमने पिंजरे में बांध दिया, बंद कर दिया, पक्षी उड़ तो पाती नहीं है। पिंजरे के अंदर कितना परेशान होती है, वो तड़पती है, ऊपर उड़ने को ललायत होती है, उड़ नहीं पाती और दुखी रहती है, बेचारी मायूस हो जाती है। इसी प्रकार जिस तन में आत्मा है, और वो तन में जो मन है, अगर वो मन वासनाओं से भरा हुआ है, तो आत्मा उन वासनाओं में घिरकर बहुत कष्ट पाती है। आत्मा
वासनाओं के कारण मुक्त नहीं हो पाती। आत्मा का स्वभाव क्या है? मुक्त रहना, आनंद में रहना, विशालता में रहना, ज्ञान में रहना, प्रकाश में रहना। परंतु जिस घट में वासनाएं होती है मन के अंदर, उन वासनाओं के कारण उस घट की आत्मा वो परेशान रहती है, क्लेश में रहती है। तो महाराज जी का यही फरमान है कि इस आत्मा को आनंद में रखने के लिए, यानी कि अपने जीवन को आनंद में बनाने के लिए हमें क्या त्याग करना पड़ेगा? वासना। वासना मतलब ऐश, भोग, विलास, संसारिक सुख और इच्छाएं। इच्छाओं से वासना पैदा होती है। पहले मनुष्य के अंदर इच्छाएं पैदा होती है, उसके बाद जब इच्छा पूरी करता है तो उसमें वो उसको उसमें अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है, इसी को वासना कहते हैं। तो इसीलिए महाराज जी योग का उपदेश करते हैं। योग की परिभाषा महाराज जी हमें क्या समझाते हैं? योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को निरोध कर दो, चित्त की वृत्तियों को खत्म कर दो, समाप्त कर दो, तब तुम्हारी आत्मा जागेगी। तब तुम उस आत्मा को अपने अंदर जो है उसको अनुभूत कर पाओगे। आत्मा को अनुभूत करने का जो विज्ञान है उसी को क्या कहते हैं? योग विज्ञान। तो इसके लिए महाराज जी हमेशा क्या उपदेश देते हैं? इच्छाओं को खत्म करो, कुछ इच्छा मत करो, शांत रहो। परमात्मा ने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग में जो देना है देना है। जो भगवान ने जन्म देते वक्त तुम्हारे किस्मत पे लिख दिया वो तुम्हें जरूर मिलेगा। जो नहीं लिखा तुम 100 प्रयास करो वो नहीं मिलेगा। भगवान हर एक जीवात्मा के साथ, हर एक जीवात्मा के साथ उसकी पूरी जीवन की जो क्षण है उनको लिखकर भेजता है। इसलिए हम चाहना करके, इच्छाएं करके, सिवाय अपने आत्मा को कैसा बना लेते हैं? जैसे पिंजरे में बंद हुई एक पक्षी। वास्तव में वो आत्मा छिपा रहता है पिंजरे के पक्षी की तरह। वो आत्मा मुक्त नहीं हो पाता। फिर उन वासनाओं को भुगतने के लिए उस जीवात्मा को बार बार जन्म मिलता है, बार बार उसको मृत्यु मिलता है। जीवन नहीं मरता, जीवन अजर है, अमर है। क्या मरता है? शरीर मरता है। जन्म किसको मिलता है? शरीर को मिलता है। तो ये असली में सत्य ज्ञान है। ये ज्ञान केवल और केवल योगी गुरु ही दे सकते हैं, क्योंकि योगी गुरु इस ज्ञान को अनुभूत करते हैं। और इसलिए वो जो कुछ वाणी बोलते हैं, उपदेश करते हैं, उस उपदेश का सामने वाले आत्मा के ऊपर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। वो आत्मा ऐसे जुड़ जाता है आगे। इसीलिए हमें अगर जीवन में विजयी होना है, वासनाओं को, इच्छाओं को त्याग देना है। हमेशा प्रवचन में हमारे ये फरमाते हैं कि मनुष्य की इच्छा ही जन्म और मरण का कारण। बहुत से संत हैं जो संतो हुई होते हैं जो उन्होंने अपने स्व का अंत कर दिया, जिनका अंदर इच्छा, वासना, कामना। वही संत संत अवतार लेते हैं, मनुष्य चोले में आते हैं। और वो संत जब चोला छोड़ते हैं वो बिल्कुल मुक्त होकर चोला छोड़ते हैं और सीधा ब्रह्मलोक से आए होते हैं, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। उनके अंदर कामना वासना है ही नहीं। दोबारा वो जन्म तो लेते नहीं है, वो केवल अवतार लेते हैं। हमारे और आपके कल्याण के लिए वो अवतार लेते हैं। जन्म मृत्यु नहीं होता उनका। इसलिए जी फरमाते हैं इच्छाओं को और वासनाओं को त्याग। हम खुद भी देखते हैं जब कोई इच्छा नहीं होती मन एकदम मस्त रहता है, अंदर प्रकाश ही प्रकाश रहता है और आनंद आता है। हर पल हमने ऐसे जीना है, हर पल को एंजॉय करना है।
वेट करना तो व्यर्थ करना है कि कल को आनंद मिलेगा, परसों आनंद मिलेगा, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ठीक है। अगला ज्ञान महाराज जी फरमाते हैं कि जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा। जब प्रकाश आएगा वहां अंधकार वहां से चला जाएगा। तो इस सच्चाई को, सत्य को जिसने जान लिया उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? हमने अपने जीवन को प्रकाश में रखना है। जब हमारा जीवन प्रकाशित रहेगा, मरता तो शरीर है, हम थोड़ी मरते हैं। सच्चाई है, इस बात का ज्ञान हो जाता है, इस बात की अनुभूति हो जाती है। और अंधकार क्या है कि अपनी आत्मा को असत मानना और धन को सत मानना, ये अज्ञानता है, अंधकार। जो अपने तन को ही सत मानता है उसके अंदर अहंकार जाता है। क्योंकि ये तन जो है ना, अन्न खाता है। जो अन्न खाता है उसके अंदर अहंकार जाता है। ये आत्मा, आत्मा का खुराक क्या है? अन्न। अन्न तो खाती नहीं है। तो आत्मा का जो ज्ञान है वो सत्य है। जो देह का ज्ञान है वो असत है। आत्मा का ज्ञान प्रकाश, देह का ज्ञान अंधकार। तो जिसको इस आत्मा की सत्यता का पता चल जाता है, आत्मा सत्य है, मैं आत्मा हूं, मैं सत्य। तो वो जब झोला छोड़ता है, वो ऐसे छोड़ता है कि जैसे महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे कोई पुराना वस्त्र उतार के नया वस्त्र पहनता है ना। हमारे पुराना ड्रेस पुराना हो जाए, नया ड्रेस हम सिल के लाते हैं। और जो नया आता है, नया पहने के आनंद आता है, पुराना छोड़ने में आनंद आता है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो अपने चोले को ऐसे ही छोड़ता है जैसे हम लोग पुराना चोला छोड़ के नया चोला ले लेते हैं। या फिर वो उच्च आत्माएं जीवन मुक्त रहती। ये जीवन का सत्य है। सत्य को जानना बहुत जरूरी है। यह सत्य बिना अभ्यास के हम नहीं जान सकते, अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्राणायाम के द्वारा प्राणों को, अपने चित्त वृत्ति को अंतर्मुख कर लेते हैं और प्राणों में जुड़ जाते हैं। प्राणों के प्राण का जब हमें अनुभूति होती है तब हमें असली सच्चाई का पता चल जाता है कि हमें शुद्ध बुद्ध शाश्वत अजर अमर पवित्र आत्मा है। फिर चाहे देह को कुछ होता रहे, हम दुखी नहीं होते हैं। अगर हमें आत्मज्ञान होगा ही नहीं तो फिर हम देह को ही सब कुछ समझेंगे। जैसे प्रकाश नहीं देखा तो अंधकार को सब कुछ मान लेते, भैया अंधकार है। जैसे प्रकाश देखा उसको तो पता चला ये अंधकार है। तो जिसने इस आत्म ज्ञान को पा लिया, समझो उसने मृत्यु पर विजय पा लिया। इसका मतलब उसके लिए मृत्यु मृत्यु एक शब्द मात्र है। महाराज जी फरमाते हैं योगियों के लिए मृत्यु एक शब्द मात्र है। कैसे कि एक आत्मा चोला धारण कर लेती है, वो जन्म है। एक आत्मा चोले को छोड़ देती, वो मृत्यु है। आत्मा पहले भी थी, बाद में भी है। जब आत्मा ने चोला धारण करा, हम उसको जन्म कहते हैं। आत्मा का जन्म थोड़ी हुआ। जन्म किसने लिया? शरीर ने लिया। उसके अंदर जो चीज बैठी है, जो अजर अमर है, वो आत्मा है। और फिर आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वो मृत्यु है। तो आत्मा के लिए जन्म मृत्यु एक शब्द मात्र। ये महाराज जी फरमाते हैं। तो इस ज्ञान को हमने अपने अंतर आत्मा में उतारना है। तो हम फिर मृत्यु से हमें भय भी नहीं लगेगा। शरीर छूटता है ना, आत्मा चली जाती है। चलो अगला महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में क्या चीज श्रेष्ठ है?
संसार में ये जीवन, जिंदगी सबसे श्रेष्ठ है। मनुष्य चोला जो है सारे चोलों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका ज्ञान है, बुद्धि है, कर्मठता है, पुरुषार्थ है। ये चोले में आत्मा अपने स्वरूप को जान सकता है। ये चोला सर्वश्रेष्ठ है। तो संसार में जीवन सर्वश्रेष्ठ है, परंतु जीवन में प्रेम उससे भी श्रेष्ठ है। अगर आपके अंदर प्रेम है, आपने प्रेम को पा लिया, इसका तो आपने ईश्वर को पा लिया। ईश्वर प्रेम का स्वरूप है। ईश्वर की परिभाषा ही प्रेम है। इसलिए अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आप सबसे प्रेम करोगे। दुश्मन पर भी आपको दया है, उससे भी घृणा नहीं करोगे, तो द्वेष करोगे। अगर आपके अंदर प्रेम है, प्रेम नहीं है तो फिर आपको पता ही है उसका विपरीत क्या है, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा। तो उससे ना इंसान पतन की ओर जाता है। तो प्रेम से इंसान ऊंचाई की तरफ जाता है। प्रेम वही कर सकता है जो स्वयं अपने आप में, अपने आप के साथ प्रेम करता हो, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम हो, जिसने अपने अंदर आत्मा बैठकर उस ईश्वर की सत्ता को प्रेम के द्वारा पा लिया हो। प्रेम ही बनकर प्रेम से तू प्रभु को रिझाया कर। नित सवेरे उठकर मन मंदिर को, मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर। मन के विकारों को साफ करोगे तो आपके अंदर प्रेम जागेगा। मन के विकार हमें प्रेम से दूर करते हैं। जिसके हृदय में प्रेम होता है ना, उसी के अंदर भगवान का वास होता है। भगवान कहता है कोई कितना ही अनपढ़ हो, ज्ञानहीन हो, बुद्धिहीन हो, गरीब हो, कितना छोटे जात का हो, अगर उसके हृदय में प्रेम है तो मैं हर पल उसके हृदय में वास करता हूँ। भगवान कहते हैं मेरे को केवल भक्त जीत सकते हैं। मैं केवल भक्त के वश में होता हूँ। संसार में कोई मुझे मान सम्मान से नहीं जीत सकता, कोई संसारिक चीजों से नहीं जीत सकता, कोई मेरी रिहाई करके नहीं जीत सकता, कोई पूजा पाठ से मुझे नहीं जीत सकता, कोई कुछ भी चढ़ा के मेरे को नहीं जीत सकता। मेरे को केवल, मैं केवल अपने भक्त के वश में, क्योंकि मेरा भक्त मेरे पर समर्पित है। भक्त का मतलब जो मैं कहूँ मानता है। भक्त का मतलब मैं अपने, भक्त का मतलब वो आत्मा है जो परहित में रहता है। भक्ति मतलब जो निस्वार्थ होते हैं वही भक्त होता है। स्वार्थी भक्त नहीं होता। स्वार्थ अपने लिए जीते। जो निस्वार्थी होते हैं वो भक्त होते हैं। जो प्रभु का भक्त होता है, इसका मतलब हर पल प्रभु की आज्ञा में रहना है, प्रभु के लिए कर्म करना है, प्रभु के बंदों की सेवा करना है, प्रभु के बंदों के लिए जीवन अर्पित करना है। वो भक्त है। भगवान कहते हैं मैं ऐसे भक्त के अंग संग रहता हूँ, तो ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। अब देखो, सूरदास अंधे थे तो भगवान उनके वश में थे। सूरदास ने क्या कहा, वहां छुड़ाए जात हो दुर्बल जाने के मोए, इधर से जब छूटोगे तब जानूंगा तो। भगवान उसके हृदय में बैठे हुए हैं, जब तो उसने ये शब्द बोले। और वो कौन थे, वो रैदास थे ना, जो मोची, जो कहते हैं जे मन चंगा थे कटौती बीच गंगा। गंगा मैया ने अपने सोने के कड़े जो कटौती में दे दिए। उसे कहा गंगा मैया को, भाई मेरी कटौती से ले जाओ एक सिक्का, मेरे माँ को चढ़ा देना। वहां तक जाने का मेरे पास समय नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। मन शुद्ध था उसका। गंगा मैया उसको कड़े दे दिए उसको।
जे मन कर चंगा ते कटौती भी गंगा। और ये कबीर कौन थे? जुलाहा थे। और उनके गुरु जितने, गुरु नानक देव जी, वो अल अल जोते थे हैं। बुल्ले शाह इतना बड़ा भक्त हुआ, वो कहता है रघुनु की पाना मन्नू बाहरों पुट के अंदर ला देना। वो खेतीबाड़ी करते थे, कहते रब को क्या पाना, उनको पाना तो बहुत आसान है। मन को संसार से हटाकर अंदर लगा दो, अंदर तो रब बैठा हुआ है, रब बाहर थोड़ी है, अपने अंदर है। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि हमने प्रेम करना, प्राणी मात्र के लिए प्रेम करना। महाराज जी जब उसे पानी से हाथ धोते थे ना, भोजन के बाद हाथ, तो महाराज जी जमीन पे पानी नहीं गिराने देते। कहते जमीन के अंदर भी जीव जंतु है, कीड़ा मकोड़ा, उनको गर्म पानी का सेका लगेगा। और हम लोग क्या करते थे, प्लास्टिक के टब टब में हम लोग हाथ धुलाते थे। टब का पानी जब ठंडा हो जाता था तब हम नाली में गिराते थे। ऐसे में आज्ञा नहीं थी, इतना सूक्ष्म मार्गी होते थे। अब करनाल आश्रम में कुतिया थी, तो बच्चे सोए दिए, बच्चे जन्म दे दिए। जिनमें 4 बार कुतिया को दूध दिलवाते थे और ऐसे खिलाते थे जैसे इंसान को हम दूध पिलाते हैं। एक बार कुतिया ने रोटी के साथ वो दूध पी लिया, खा लिया। दोबारा दूध डालने के लिए बर्तन को मंजवाते थे हम लोगों से, कहते बर्तन को साफ करो, दूध डालो, टुकड़े डालो, कुतिया को खिला के आओ। ऐसे इतना प्राणी। एक यहाँ घोंसले में चिड़िया थी, तो वो यहाँ एक वहाँ चमेली का पौधा था करनाल में आश्रम में, और घोंसला घोंसला थी वहां। चिड़िया ने अंडा दे दिया, अंडा फूट गया, बच्चे चुप रहे। तो आंधी आई रात को, महाराज जी मुझे खड़े रखा, कहते इस घोंसले की रक्षा कर, इसके ऊपर चाहता था कि कड़ी रह तू, घोंसला ना टूटे, घोंसला टूट जाएगा वो छोटे बच्चे मर जाएंगे। इतना मतलब महाराज जी तो हर गाय की इतनी सेवा करते थे, इतनी रक्षा करते थे, इतनी हर पल गाय को हर रोज नहलाना, चारा देना, फल देना। और महाराज जी गाय के खल में बादाम, गाय के वो भोजन में खल में बादाम का खल मिला के देते थे। बिना औलाद इतना कौन करता है? क्योंकि ये ये अपने आत्मनिष्ठ ब्रह्म योगी है। अपनी आत्मा को इन्होंने जान लिया, पा लिया, उसी आत्मा को सबके अंदर देखते हैं। सच्चाई है ये, सत्य, ये सच्चा ज्ञान है कि सारा संसार आत्ममय है। जो हमें दिखाई दे रहा है केवल आत्मा का बाहरी रूप दिखाई दे रहा है। अंदर सत्ता में जाओ, तुम अपने अंदर जाओ, तुम्हें अपनी आत्मा का जब ज्ञान होगा, तुम एकदम महसूस करोगे कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही इसके अंदर है। शरीर अलग अलग है, मन बुद्धि अहम अलग अलग है, इंद्रियां अलग अलग, पर अंदर जो शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है, जो निराकार है, हवा है, इसका कार थोड़ी है, हमें फील हो रही हवा चल रही है, हवा है, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ऐसे भगवान को हम देख नहीं सकते, उनकी सत्ता को, उनकी शक्ति हम अनुभूत कर सकते। तो इसलिए प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रखो। और और कहते हैं सत्य, सत्य स्वयं के भीतर है, बाहर नहीं है। कहते हैं जो दिखता है वो नाशवान है, जो नाशवान है वो असत है। बहुत बहुत महान ज्ञान। जो दिखता है वो नाशवान, जो नाशवान है वो असत, जो नहीं दिखता वो अविनाशी, जो नहीं दिखता वो अविनाशी है, जो अविनाशी है वही सत्य। सिंपल सी फंडा है, नाशवान असत है, अविनाशी सत्य है। जो दिखता है वो नाशवान है, जो नहीं दिखता वो अविनाशी है। भगवान नहीं दिखते, वो अविनाशी। तन दिखता है, नाशवान। भगवान सत्य है, ये आत्मा नहीं दिखती, महसूस होती है, ये सत्य है। शरीर दिखता है, ये नाशवान। ये भी बात है। लास्ट का आज का एक प्रवचन करके वाणी को समाप्त करूंगी। कहते हैं हमारा जो चित्त है वो एक दर्पण है। इस दर्पण में हमारी अपनी शक्ल दिखाई देती है। दर्पण जितना साफ होगा हमें अपनी शक्ल इस साफ दिखेगी। दर्पण को शुद्ध करना, साफ करना हमारा परम कर्तव्य है। दर्पण की सफाई का मतलब क्या है?
जो अंदर है वही बाहर है, जो मन में है वो जबान में रखो, जो जबान में वही कर्म करो। सीधी सी बात है। ऐसे शुद्ध आत्माएं योगी होते हैं। योगी की दो चेहरा नहीं है, संसारिक लोगों की, भोगी की दो चेहरा है। अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। क्यों? अंदर कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, बाहर से कुछ और बोलेंगे। योगी अंदर बाहर से एक, क्योंकि योगी का अभ्यास कर करके योगी अपना चित्त को, अपने मन को शुद्ध साफ कर लेता है। तो कहता है अपने चित्त को एक दर्पण मानो, इसकी सफाई अत्यंत आवश्यक है। और इसकी सफाई ही हमारे जीवन की स्वच्छता, हमारे जीवन की स्वच्छता हमारे चित्त की शुद्धता पर निर्भर करती है। अगर हमारा चित्त शुद्ध है तो हमारे जीवन जो है ना स्वच्छ बने। जीवन की स्वच्छता किस पर निर्भर करती है? हमारे चित्त की शुद्धि पर, स्वच्छता पर। चित्त शुद्ध कैसे होता है? गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु का ध्यान, गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद। इन शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। योग योग महापुर रामलाल जी, मुल्केश्वर भगवान, सत भगवान की जय। गुरु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम।